हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें और इसी तरह सबके भंडार भरे रहें। तो कल के ब्लॉग में हम लास्ट में जब आप लोगों को समझाए हैं कि किस समय कलश स्थापना करना, हमने 2 टाइम बताया था ना कि हमारे गुरुजी ने बताया है। तो एक टाइम तो बताए थे सुबह का ही कि 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक कलश स्थापना कर लेना है। लेकिन अगर ना हो सके सुबह तो आप लोगों को दोपहर में करना, लेकिन दोपहर वाला टाइम आप लोगों से नहीं बता पाए थे, इसलिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं। क्योंकि रात में क्या हुआ, 12:30 बजे पूरा पूजा पाठ का सामान इकट्ठा करते करते मार्केट से आए 9:30 बजे रात में। और मार्केट में इतनी भीड़, कितने टाइम गए तब भी इतनी भीड़ थी। और कल पूरा दिन भाग दौड़ में लगे रहे हैं। माता रानी की कृपा है कि अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, हाथ में फ़ोन लिए हैं तब भी फ़ोन हिल रहा है। ऐसा थोड़ा सा शरीर, पूरी बॉडी में इतनी कमज़ोरी सी आ गई है, लेकिन अब माता रानी ही नैया को पार लगाएंगी। तो बस यही कुछ था। तो रात में 12:30 बजे मन किया कि लाओ बच्चों के फ़ोन से अपना थोड़ा सा ब्लॉग देख लेते हैं। जब हम ब्लॉग देखें लास्ट में, वैसे डेली नहीं देखते, पता नहीं कल क्यों मन कर गया कि लाओ थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जब लास्ट में देखें कि लास्ट में हम क्या बोले हैं, हमने कहा, हमारी बहनें कहेंगी कि दीदी ने कहा कि हमारे गुरुजी ने 2 समय का टाइम बताया है और दीदी ने तो एक ही समय का टाइम बताया। तो कभी कभी होता है। और ये हमने क्या कहा आप लोगों से, माता रानी ने जैसे कहला दिया, क्योंकि ये सुबह वाला टाइम होता है ना, देव मुहूर्त टाइम होता है। इस समय तो पूरे भगवान अपने पास हैं। और हम तो रात में 12:30 बजे सोए थे और माता रानी से बोल करके सोए थे कि माँ हमको 2 बजे जगा देना। माँ ने 2 बजे ऐसे हिला करके जगा दिया। सच बता रहे हैं, आज से तो ठीक नहीं है, इतनी समय से जग के हम क्या करेंगे। लेकिन आँख नहीं लगी तो नहीं लगी, उलझन सी होने लगी। फिर धीरे धीरे अपना झाड़ू पोंछा गा करके माता का नाम ले करके करते रहे। सब पूरे काम भी हो गए, नहा धो करके रेडी भी हो गए। अब जा रहे हैं सूर्य भगवान को जल देने और जल्दी से जहाँ हमको कलश स्थापना करना है, जल्दी फटाफट तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमको कलश स्थापना कर लेना है। इसके बाद अपनी पूजा पाठ आरती बाद में करते रहेंगे। जहाँ हमको मंदिरों में जाना है दर्शन करने के लिए, वैसे तो आज हमारा दौरा कहीं और का रहेगा। जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को भी ले चलेंगे। और 2 दिन से देखिए फ्रिज पूरी डिब्बा हो गई है। फ्रिज ने तो परेशान करके रख लिया। अब वाकई जब फ्रिज बंद रहती है तो पूरा डिब्बे वाला ही काम करती है। अभी भी बंद पड़ी हुई है और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है और सभी लोग ऊपर नीचे नहा रहे हैं। जितने भक्त लोग हैं तो सब नहा धो कर के इकट्ठा हो जाएं, तब माँ भगवती की पूजा पाठ की कलश स्थापना की तैयारी करते हैं। तो आप देखिए बाहर ने बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, डॉगी भूख रहे हैं। और साड़ी तो हमें पूरी दिखाई नहीं कि हम कौन सी साड़ी डाले हुए, तो देख सकते हैं ऐसे है, 2-3 कलर में है। तो हमने कहा पूजा पाठ में सब यही कलर पहनना चाहिए। और हाँ, अभी चूड़ियाँ भी नहीं डाले हैं। हमने सोचा पहले माता रानी का पूरा श्रृंगार करते हैं, इसके बाद ही चूड़ियाँ डालेंगे। सोच रहे हैं जल्दी पहले कलर लगा लेते हैं। तो पहले हम ओढ़ लेते हैं लाल चुनरिया। और कुछ सामान तो हमने रात में ही निकाल लिया था थाली में पूरा, और कुछ सामान अभी भी पॉलीथीन में पैक है, तो सब पूरा निकाल लेते हैं। और हर बार तो ऊपर के जहाँ पूजा पाठ होती वहाँ हम कलश रखते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा है कि नीचे रखते हैं, क्योंकि फीवर आने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं है ऊपर नीचे करने की। तो नीचे थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है सभी के लिए। और ऊपर जब कोई आ जाता है तो पूजा पाठ करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाय का गोबर मंगा लिए हैं। और ये व्यवस्था एक दिन पहले हमने शाम को ही सब पूरा कर लिया था। और माता रानी की छोटी सी प्रतिमा इस बार लेकर के आए हैं, बहुत ही प्यारी। जब ये पूजा का सामान लेने गए तो हमको बहुत अच्छी लगी। तो वैसे 2-3 माता रानी की प्रतिमा हैं और काफ़ी पुरानी हो गई, सासू मलाई थी, लेकिन हम फिर से ले आए हैं। और आप लोगों को मिट्टी का कलश दिखाए मिट्टी का कलश वहाँ से इतना अच्छा देख करके लाए, लेकिन जब पानी मीना ने डाला तो नीचे से पूरा बहने लगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तांबे का कलश हम सजा लेते हैं, क्योंकि होता है मिट्टी का कलश हो तो कहीं हमने देख लिया, नहीं जल डाल करके रखते और वो पूरा पानी निकल जाता,
कि यही लगता कि माता रानी ने पूरा पानी पी लिया है। तो यहाँ पर कलश स्थापना हो गई और ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना कर लो तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। अब कर लेते हम सब लोग आरती। आरती शुरू हो गई थी तो थोड़ी आप लोगों को आरती सुना रहे हैं। जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गोरी गाएं हम सब उतारे तेरी आरती। स्थापना और आरती सब माँ भगवती की हो गई और टाइम भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं, 6:30 बज रहे होंगे ना। पौने 7 हैं और बहुत टाइम से सब पूजा पाठ हो गया। और हमने सोचा था कि कलर पूजा करने से पहले लगा लेंगे, लेकिन बस यही था कितनी जल्दी कलश पहले रख लें। तो अब हम लोग कलर लगा रहे हैं। मीना यहाँ पे लगा रही है हमारे कलर और माता रानी के भी कलर लग गया है। माता रानी सज संवर के बैठी हुई है, भोगों भी सब लग गया है। और बात करने में ना जुबान लड़खड़ा रही है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी मंदिर हो आते हैं। इसके बाद भी जो भी अभी यहाँ की पूजा पाठ की बहुत सी तैयारी करना, पंचमेवा काटना है, तो वो भी सब कर लेते हैं। और आप लोगों को भी मंदिर ले चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं ललिता माता के। खुशी बस यही है कि जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। हमने सोचा था कि मतलब इतने टाइम कलश स्थापना हो जाना चाहिए, तो उतनी टाइम हो गई है। बस इससे बढ़ कर के खुशी क्या हो सकती है। सोमवार का दिन है, आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, हम भी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बहनें सब पूजा पाठ में लगी हुई हैं और उधर ना ललिता माता का श्रृंगार भी हो रहा है। तो अभी हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को करा दिए और मंदिर से आने के बाद ना आ गए हम किचन में। तो बच्चों को गर्म पानी दिए हैं, इन लोगों के लिए बना दिए हैं, बनाना शेक बना दिए हैं और अपने लिए भी गर्म पानी कर लेते हैं, बना लेते हैं चाय। क्योंकि 2-2:30 बजे से जगने के बाद ना एकदम से गला सूख रहा था, तो हमने कहा कुछ अपने शरीर को भी देते जाएं, पानी चाय, तभी ये शरीर चलेगा। इसके बाद बच्चे अपना ऊपर जा करके कर रहे हैं दादी के पास पढ़ाई और हम थोड़ी सी पंचमेवा काट लेते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं आज ही जा कर के सिद्धार्थी माता के दर्शन भी कराते हैं। तो हम पंचमेवा वैसे घर में ही बना लेते हैं पूरा। और यहाँ पर अब हमने पहन लिया है रंग बिरंगी चूड़ियाँ, क्योंकि हमारी बहनों ने कमेंट में किया था कि दीदी आप ऐसी चूड़ियाँ पहनिएगा। तो ऐसे चूड़ियाँ हम ज़्यादा नहीं ला पाए थे, लेकिन जो थी तीजा के समय सासू माँ लाई थी, प्रसाद की चूड़ियाँ काफ़ी रखी रहती हैं, तो वही चूड़ियाँ हमने मिला करके सब पहन लिया है। और यहाँ सुबह से ना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किए। मीना ने बच्चों के लिए सब्जी पूरी बना दी और इन लोगों को खिला पिला करके तीनों को पढ़ने बैठा दिया। और बताया ना, जैसे ही हम लोग निकलने के लिए सोचे कि निकले जाए सिद्धार्थी माता के दर्शन कराते हैं, क्योंकि पहले दिन ही नवरात्र के हम लोग जाया करते हैं दर्शन करने के लिए। तो वैसे ना हमेशा तो हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन इस बार ना हमको ना सुबह से ही सोचना पड़ रहा है। ऐसे सोच रहे हैं ना जैसे माँ भगवती की यानी जम्मू की चढ़ाई चढ़ना है, क्योंकि ना अभी भी मतलब तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा चाल फेर ना करें और दवा न लेना पड़े। तो अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और हम लोगों ने ना सिर्फ अभी तक चाय ही पिया था। हमने कहा वहाँ के दर्शन कराते हैं, इसके बाद थोड़ा सा कुछ कड़वा उड़वा आलू आलू तलते हैं। लेकिन ये फ्रिज वाले भैया आ गए और फिर से फ्रिज को खोल करके ऐसे ही चले गए। बोले आधे घंटे अभी रुकिए, आधे घंटे बाद आते हैं। तो फिर इसमें देखिए गैस वैस पता नहीं कहीं से लीकेज गैस कर गई थी, तो कह रहे थे फिर से इसमें गैस पूरा डालना पड़ेगा तभी फ्रिज आपकी चालू होगी। तो हमारे आपसे कहने से कुछ भी नहीं होगा, जब माँ भगवती की कृपा होगी तभी दर्शन होंगे। तो आज ना हमने मांग में भी सिंदूर अभी बहुत कम किया है, क्योंकि ना हम सोच रहे हैं शायद पैदल ही जाना पड़े तो पसीना पसीना हो जाएगा, बाहर धूप भी निकल आई है और टाइम ना 12:30 बजने वाले हैं। वैसे ना आज ना पूरा दिन मंदिर खुला रहता है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आराम से जाएं और आराम से थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है ना 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसीलिए। और देखते हैं थोड़ी समय बच्चों के पास और बैठते हैं। हम सोच रहे हैं जल्दी हो करके आते हैं, इसके बाद फिर अपने शाम के काम में लग जाओ। आने जाने में भी टाइम लग जाएगा, फिर वहाँ जाने का मतलब है
15-20 मिनट तो टाइम देना ही पड़ेगा। पता नहीं कितने भक्त हैं कितने भक्त नहीं, कब हम लोगों का नंबर आता है दर्शन के लिए, क्योंकि पूरे 9 दिन ना वहाँ भी हम लोगों को नंबर ही लगाना पड़ता है तभी दर्शन हो पाते हैं। तो है ये, और मीना सर में तेल लगा रही है गरी का, उनके सर में दर्द हो रहा है। हम करें जल्दी रेडी हो जाओ, वैसे रेडी तो हम लोग काफ़ी समय से हैं, बस यही है फ्रिज वाले ने परेशान करके रखा, बोला आधे घंटे बाद आ रहे हैं। अब जब ये आ जाएगा 15-20 मिनट बाद, फिर यहाँ से जाएगा तभी हम लोग जा पाएंगे। जब जाते हैं आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करवाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तेली बाग, तो अंदर के टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंच रहे हैं मंदिर, और जल्दी आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। तो ये टाइम 2-2:30 बज रहे थे और अभी भी कितनी मंदिर में भीड़ है। तो आज के दिन ना पूरा दिन भीड़ रहती है। तो जल्दी हम यहाँ पर फल धुल लेते हैं और इसके बाद थाली में जितना पूजा पाठ का सामान है सब निकाल लेते हैं। और वैसे भी पूजा पाठ का सामान हम घर में जब पूजा किए हैं ना, तो एक एक सामान आप लोगों के साथ इस बार नहीं शेयर किए हैं। कई बार बताए हैं ना कि पूजा पाठ में नवरात्र में क्या क्या सामान लगता है। और यहाँ पर देखिए पूरा दोनों थाली हम और मीना दोनों ने निकाल लिया पूरा सामान। जल्दी कर लेते हैं पूजा। तो आप लोग भी श्री श्री सिद्धिदात्री सिद्धपीठ के दर्शन करिए। और जूम करके आप लोगों को ना एकदम से पास से दिखा रहे हैं माँ कैसे सज संवर के बैठी हुई है। तो जल्दी हम भी पूजा करके अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ठीक नहीं था। और यहाँ पर अब प्रणाम कर लेते हैं, बच्चों को छोड़ करके आए थे तो इसीलिए। और आते समय ना तो ई रिक्शा मिल गया था, क्योंकि इस बार ना चलने के काबिल नहीं थे, पैर एकदम से दुख रहे थे। और इस समय वापस आते समय ना तो हमको कोई रिक्शा नहीं मिला, पैदल ही आना पड़ गया। तो हालत देख सकते हैं, एकदम से ना हमको लाल पीला दिख रहा था, एकदम से गला भी सूख रहा था, क्योंकि सुबह 1 कप चाय पी करके हम लोग निकल गए थे। अब थोड़ी समय के लिए बैठ लेते हैं, आप लोगों से भी जय माता दी कर लेते हैं। इसके बाद हाथ पैर धुलने के बाद थोड़ी अखंड ज्योत भी देखते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? वैसे हमारी सब बहनों ने बहुत अच्छे भाव से माँ भगवती की पूजा किया होगा। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।